अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1, जिसके अंदर हमें आज फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करना है, जिसमें हमारे पास टोटल 6 पार्ट्स इसके रहेंगे। और करना इस सवाल में क्या होगा कि जैसे आपको स्टेटमेंट में नजर आ रहा है कि हमने इन क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करना है, और सिंपलीफाई करने के बाद हमने जस्ट यहाँ पर ये करना है कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हम सिंपलीफाई करें तो वो हमारे पास आ जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाती है प्योर फॉर्म। तो प्योर फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे जनरेट होती है, क्या चीज है, इसकी डिटेल में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। अगर आपको वो लेक्चर देखना तो आप आई टाइम पे जा सकते हैं और उस वीडियो से आप उसको कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। तो अभी हमने स्टार्ट करना है जस्ट ये हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे पास सिंपलीफाई करेंगे और बताएंगे ये कौन सी फॉर्म है। तो यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर देता हूँ ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म और प्योर फॉर्म है, ठीक है। और अभी हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए, हमारे पास दो फैक्टर आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, x + 7 इंटू x - 3 = -7। हम जस्ट इनको सिंपलीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल x को मल्टीप्लाई करेंगे पहले x के साथ और बाद में -3 के साथ। x को x के साथ जो मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, x²। फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, तो इधर देखिए x के साथ प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3x। अब हम इसी तरह 7 को भी दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 हो जाएंगे, 7x आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ हमारे पास प्लस माइनस माइनस और 7 और 3 ये हमारे पास आ जाएगा 21 हो गया, = -7। अभी क्या करेंगे, ये आपके पास बेटा दोनों एक ही फैमिली के बंदे हैं, इनको प्लस माइनस करके जरा सिंपलीफाई करते हैं। x², अब देखें ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो जमा माइनस माइनस हो जाएगा तो इसको माइनस करेंगे, हमारे पास साइन वो आएगा आंसर के साथ जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है। तो देखिए 7 में से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4x। अब 4x के साथ साइन कौन सा आएगा, यहाँ पर मैंने वैसे माइनस लगाया, वो साइन आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है। तो यहाँ पर 7 जो है वो बड़ी वैल्यू है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ठीक है। फिर आ जाएगा -21 = -7। अभी क्या करेंगे, x² + 4x। अब देखो बच्चों यहाँ पर माइनस है, -7 है, ये कांस्टेंट है, इसको एक तरफ लेके आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ गया -21। अब यहाँ आके ये प्लस का हो जाएगा। प्लस का क्यों होगा, आपको पता होगा कि इक्वल की जब साइड पे दूसरी तरफ चीजें शिफ्ट करते हैं तो प्लस माइनस में चेंज होता है और माइनस प्लस में, और इसी तरह मल्टीप्लीकेशन जो है वो डिवीजन में चेंज होता है, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में। तो यहाँ माइनस था, यहाँ पर आके प्लस हो गया। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, x² + 4x -14 = 0। अभी आप देखेंगे यहाँ पर हमने क्या किया, प्लस माइनस माइनस हुआ और 21 में से हमने 7 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 14, ठीक है। लेकिन अलामत जो है साथ में साइन है वो कौन सा आएगा, वो वही आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा। तो यहाँ पर 21 बड़ी वैल्यू है तो उसके साथ माइनस का साइन है, सो इसीलिए यहाँ पर मैंने क्या पुट किया, -14। ये बच्चों हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म आ गई है जिसके अंदर हमने इसको ड्राइव किया। तो अब आप देखेंगे ये कौन सी फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या प्योर फॉर्म है। तो इधर आप कंपेयर करें कि ये किसके साथ मैच हो रहा है। जी हाँ बच्चों, तो ये मैच हो रहा है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो ये इसका क्या था, सोल्यूशन था। अब इसी के साथ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी बच्चों, तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट है। अब इसको भी हमने सिंपलीफाई करना है। यहाँ आपको एक और चीज नजर आ रही है कि ये फ्रिक्शन की फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, इसको कैसे सोल्व करना है आपको बहुत इजी सा मेथड बताऊंगा जिससे आपको इसको मिनटों में सोल्व कर लोगे। तो देखिए यहाँ पर बच्चों, आपने कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, आपने डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू देखनी है और जितनी भी डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू है उसके साथ हर टर्म को मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे कि यहाँ पर एक ये टर्म है आपके पास, ये टर्म है और एक हमारे पास ये टर्म है। यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, अगर कोई चीज ना लिखी हो, कोई नंबर ना लिखा हो तो उसका मतलब 1 होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 7 और यहाँ पर 3 है। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे बोथ साइड 3 और 7 के साथ। तो देखिए यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 7 × 3 इस टर्म को, x² + 4/3 माइनस, अब हमने इसी नंबर के साथ दूसरी टर्म को भी मल्टीप्लाई करवाना है, 7 × 3 × x/7 = अब 7 और 3 21 होते हैं। अब 21 को यानी उसी नंबर को मल्टीप्लाई करवाएंगे सेम 1 के साथ में, यानी कि वो आप ये भी लिख सकते हैं 7 × 3, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे सिंपलीफाई करके लिख दिया। अब देखिए क्या होगा, ये 3 और 3 क्या है, सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे।
ये जो 7 है ये ऊपर न्यूमरेटर में जो वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 7 को जब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 7x स्क्वायर। अब 7 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करवाना है प्लस 28, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सेम इसी तरह से बच्चों ये भी 7 और ये भी 7, 7 से क्या हुआ कैंसिल, और ये जो 3 है ये आपके पास न्यूमरेटर में जो वैल्यू पड़ी है ऊपर उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3x और 3x आ गया जी, इज इक्वल टू 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा जी, हमारे पास आंसर आ गया जी 21 आ गया। अब हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। देखिए बच्चों यहां पर है हमारे पास 7x स्क्वायर हमने लिख दिया, ये हमारे पास 3x है तो मैंने इसको लिखा इधर इस फॉर्म के अंदर 3x उसके साथ लिख दिया, जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास अरेंजमेंट है कि पावर 2 के साथ फिर पावर 1 के साथ। अब यहाँ है 28, इधर है 21, अब ये जो 28 प्लस का है ये 21 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। जब बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास, जी हाँ 28 में से 21 को माइनस किया जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा +7, तो वही उसका क्या रहेगा आंसर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं आपको साइड पे मेंशन कर देता हूँ कि ये इसका आंसर आ गया। तो ये कौन सी फॉर्म है, ये फॉर्म आ गई बच्चों आपके पास ऑलरेडी जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, ये भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी और ये भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ही बन रही है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि आपके पास एक्स स्क्वायर वाला पोर्शन भी अवेलेबल होता है और एक्स वाला पोर्शन भी अवेलेबल होता है, कांस्टेंट भी होता है। और प्योर फॉर्म में क्या होता है कि आपके पास स्क्वायर वाला पोर्शन होता है, लेकिन ये जो एक्स वाला पोर्शन है ये एलिमिनेट हो जाता है, यानी कि एक्स की पावर 2 और आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर आ सकता है, इसे हम प्योर फॉर्म बोलते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट जी। तो चलिए बच्चों अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आपको नजर आ रहा है। अगेन हमारे पास वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने रिसेंटली इधर सॉल्व किया कि डिनोमिनेटर में वैल्यूज थी हमारे पास और उसी से हमने मल्टीप्लाई करवाया ऑन बोथ साइड। यही ट्रिक हम इस क्वेश्चन में करेंगे, लेकिन यहां पर हमारे पास जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो क्या है x + 1 x एंड हमारे पास यहाँ 6 के नीचे क्या आएगा 1 रहेगा। अब इन तीनों नंबर के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो नंबर कौन से बनेंगे, नंबर हमारे पास आ जाएंगे x + 1 और x 1 तो डेफिनेटली हर नंबर के साथ है ही। तो यहाँ पर बच्चों हमने सिंपल क्या करना है जी x + 1 * x। ये बच्चों वो हमारे पास दो नंबर हैं जिनके साथ हमने हर टर्म को मल्टीप्लाई करवाना है। सेम वैसे ही जैसे यहाँ पर हमारे पास दो नंबर थे 3 और 7 और हमने इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करवाया, इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करवाया, तो डेफिनेटली हर टर्म में कुछ ऐसा फैक्टर रहेगा जो कैंसिल हो जाएगा और जो बचने वाला फैक्टर होगा वो ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब मैं ये टर्म लिखता हूँ x + 1। सिमिलर बच्चों इसी तरह से हमारे पास ये टर्म है और उसी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x + 1 * x + 1 x आ जाएगा, ठीक है जी। सेम इसी तरह से बच्चों आपको यहाँ पे अब हम 6 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो डायरेक्ट 6 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x आ जाएगा और साथ में आ जाएगा x + 1, ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है जी। अब हम करते हैं सिंप्लीफिकेशन। देखिए बच्चों x + 1 और x + 1 ये दोनों फैक्टर क्या रह रहे हैं, ये सेम है, ये हमारे पास हो जाएंगे सिंपल कैंसिल आउट। अब ये x और ये x आपस में क्या होगा मल्टीप्लाई किया जाएगा इसको, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा x स्क्वायर। डेफिनेटली सेम इसी तरह से हम इस x और इस x को कैंसिल कर देंगे। कैंसिल क्यों करेंगे कि यहाँ पर ये दोनों सेम है और रिमेनिंग पोर्शन जो बचता है x + 1 और ऊपर भी x + 1 है, ये भी आपस में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर ये एक चीज देखें, ये भी सेम था और ये भी सेम था, तो पावर 2 होगी, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि x + 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप कर दें x + 1 और इसका होल स्क्वायर ले लें, ठीक है, ऐसे भी किया जा सकता है, या इसी फैक्टर को सिमिलर आप यूं कर दें x + 1, ये भी आप केस कर सकते हैं, ठीक है जी। इज इक्वल टू 6x को जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं साथ में x के, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर और इसी तरह से 6x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा सिंपल 6x। अब बच्चों इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये तो x स्क्वायर ही रहेगा प्लस, बच्चों अगर हम स्क्वायर लेते तब भी वही आंसर आना था, अब हम सिंपल दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तब भी वही आंसर आएगा। तो x को हमने x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ जाएगा आंसर जी x स्क्वायर, फिर x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर x आ जाएगा।
1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ये 1 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया 1 आंसर 1 आ गया, इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6x। अब देखिए यहाँ पर ये भी सेम है, ऐड कर लेंगे, ये सेम है, इनको ऐड किया जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस ये हमारे पास आ गया जी 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6x। अब देखिए बच्चों ये हमारे पास बड़े नंबर है तो हम इन नंबर को दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर हमने क्या किया था कि इसको इस तरफ लेकर आए थे, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, इन नंबर को दूसरी तरफ ले जाएंगे ताकि हमारे पास नेगेटिव का साइन हमें सामना ना करना पड़े। तो क्या होगा जी, हमारे पास ये बच्चों आ गया जी 6x स्क्वायर प्लस 6x, ये माइनस प्लस का है यहाँ पर 2x, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस 2x स्क्वायर। सेम इसी तरह से ये भी हमारे पास प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये 1 भी प्लस का है तो ये इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये भी माइनस में चेंज हो गया। इधर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा भाई, इधर 0 बच गया। अब सिंपलीफाई करें, 6x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर। सेम इसी तरह से इस 6x में से ये 2x माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस 4x, और ये हमारे पास बच गया -1, ये हमारे पास आ गया जी 0। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई है, इसको बच्चों दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे जैसा कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर होता है। तो ये हमारे पास अगेन क्या आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, क्योंकि इसमें x स्क्वायर वाला पोर्शन भी है, x की पावर 1 वाला पोर्शन भी है, और कांस्टेंट नंबर भी आ जाता है। तो ये हमने 3 क्वेश्चन जो फर्स्ट है सॉल्व किए हैं, लेकिन तीनों में जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आंसर बने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो हमारे पास बनी है स्टैंडर्ड फॉर्म। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है या फिर वो प्योर फॉर्म आ जाती है हमारे पास जी। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अभी हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ टर्म्स नजर आ रही है, यानी अगेन फ्रिक्शन में क्वेश्चन है। 3 टोटल हमारे पास टर्म है और तीनों के नीचे जितने भी नंबर्स हैं हम हर टर्म को उन तमाम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ है हमारे पास x माइनस 2 और यहाँ हमारे पास आ जाता है x, और अगेन यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, इनके 1 है। तो इस फैक्टर को हमने मल्टीप्लाई करवाना है इन तीनों टर्म के साथ। तो फर्स्ट टर्म के साथ करवाते हैं x प्लस 4 ओवर x माइनस 2। सिमिलर x माइनस 2 इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे जी हमारे पास x माइनस 2 ओवर x। सेम इसी तरह से हमने मल्टीप्लाई करवाना है 4 के साथ, तो ये हम मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 एंड x। अब बच्चों हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन। x माइनस 2 से हुआ कैंसिल, आंसर क्या आ गया x। ये जो x है इसको हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। सिंपल x को बच्चों x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर x स्क्वायर बनेगा, x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 4x सिंपल। इसी तरह से बच्चों ये x और ये x आपस में कैंसिल हो गए, x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो अब आप लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसा सीन आया था, तो इस बार हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं। अभी हमारे पास लास्ट क्या बचा, प्लस ये हमारे पास आ गया जी 4x को मल्टीप्लाई करवाएंगे x के साथ तो आंसर आएगा जी 4x स्क्वायर। फिर 4x को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ तो देखो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 8x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास 4x था, इसको मल्टीप्लाई करवाया 2 के साथ तो 4x 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 8x आ गया, ठीक है। ये हमने तमाम वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ पर स्क्वायर वाली फॉर्म है, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आता है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस, इसको करेंगे सिंप्लीफाई, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन क्या है कि स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे, स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर मैंने आपको शो करवा दिया है। सिमिलर उसी तरह ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा माइनस 2ab, ठीक है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x। ये हमारे पास आंसर आ गया 4x स्क्वायर माइनस 8x। यहाँ पर एक चीज देखेंगे, मैंने ब्रैकेट इसलिए यूज किया है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास माइनस है और माइनस क्या रहता है, सारे साइन को चेंज कर देता है, ठीक है। टोटली ये नंबर सारे चेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास इसलिए जब जैसे ब्रैकेट खत्म करेंगे तो अंदर सैंपल चेंज हो गए। तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई फर्दर करते हैं, प्लस 4x माइनस प्लस माइनस माइनस, तो x स्क्वायर प्लस का था माइनस का हो गया, ये 4 भी प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये 4x माइनस का है इसको ये माइनस प्लस कर दिया जाएगा, और ये आपके पास आ गया जी 4x स्क्वायर माइनस 8x। अब बच्चों
क्वेश्चन जो है वो हमारा सिंप्लीफाई हो चुका है। सॉरी, यहाँ पर इक्वल के दूसरी तरफ 0 है तो ये भी आप यूज करेंगे। चले जी, अभी हमने क्या करना है, जो सिमिलर वैल्यूज हैं, सिमिलर टर्म्स हैं, हमको आपस में प्लस माइनस कर देंगे। तो ये आपके पास नजर आ रहा है एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर और ये 4x स्क्वायर। तो ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, तो ये यहीं से बच्चों कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, 4x स्क्वायर। ये हमारे पास 4x, ये हमारे पास 4x, क्या हुआ 8x आ गया। तो इसको हम क्या कर देंगे जी, प्लस 8x। यहाँ पर हमारे पास माइनस का 8x है तो इसको साथ में लिख देते हैं, माइनस 8x आ गया। फर्दर हमारे पास बच्चों क्या बचता है, फर्दर हमारे पास बचता है कांस्टेंट नंबर, यानी कि ये टर्म भी गई, ये टर्म भी गई और ये टर्म भी गई। अगेन हमारे पास यहाँ पर रिमेनिंग जस्ट एक टर्म बची 4, तो ये हमारे पास आ गया -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ जो गौर करें कि 8x प्लस का है और 8x माइनस का है, तो ये भी क्या हुए, कैंसिल हुए। रिमेनिंग हमारे पास क्या बचता है जी, रिमेनिंग हमारे पास बचता है जी 4x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर आंसर आ गया है। यहाँ आप देखें कि आपके पास x वाला पोर्शन इलिमिनेट हो गया है, यानी कि ये प्योर फॉर्म बन रही है, बट यहाँ पर 4 दोनों तरफ है। तो अगर हम उसको कॉमन लें तो क्या आएगा आंसर, 4 को कॉमन लेने से x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 जब दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तब आपके पास क्या आंसर बच जाएगा, आपके पास आंसर बचेगा बच्चों x स्क्वायर -1, और ये आपके पास इसके सिंप्लीफाई फॉर्म आ रही है। और अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि पॉइंट आउट करें ये कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी फॉर्म है, तो आपने कहना है कि ये आपके पास प्योर फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इसका हम करते हैं लास्ट पार्ट, और उसके अंदर हमारे पास 3 टर्म्स हैं और तीनों में ही हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ लिखा है। यहाँ पर x+2 है, यहाँ पर x+3 है, यहाँ पर 12 है। तो क्या करेंगे, हम इन तीनों नंबर्स को अब मल्टीप्लाई करेंगे हर टर्म के साथ। ठीक है, यहाँ आपको एक केस ये तो समझ आ गया होगा कि जो हमारे पास सिमिलर टर्म होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है, कैंसल आउट हो जाती है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट करूंगा, मतलब कि हम उन टर्म को लिखेंगे ही नहीं जो कैंसल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों मल्टीप्लाई किससे करना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी x+2 x+3 12। ये बच्चों वो 3 टर्म हैं जिनके साथ हम इन तीनों टर्मों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इन वैल्यूज के साथ। तो जब बच्चों इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा इस वैल्यू के साथ, तो हमारे पास x+2 कैंसिल हो जाएंगे और 2 नंबर बचेंगे 12 एंड x+3। ये मल्टीप्लाई होंगे x+1 के साथ। तो मैं इसको डायरेक्ट इस फॉर्म में लिखूंगा कि 12 इंटू x+3 इंटू x+1। तो ये हमारे पास इस टर्म का आंसर आ गया। प्लस अब बच्चों जब इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करवाया जाएगा इस टर्म के साथ, तो x+3 कैंसिल और 12 और x+2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे x+2 के साथ। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 12 इंटू x+2 एंड x+2। ठीक है जी, यहां पर देखिए ये सिमिलर कैंसिल हो गया और ये आपके पास ऊपर मल्टीप्लाई हो गई। थर्ड टर्म के अंदर क्या होगा हमारे पास, थर्ड टर्म में हमारे पास ये 12 से कैंसिल हो जाएगा और 25 मल्टीप्लाई होगा इन 2 टर्म्स के साथ। तो यहाँ पर आ जाएगा 25, साथ में हम लिखेंगे x+2 एंड x+3। यहाँ पर जरा थोड़ा सा जगह कम होगी जी, समझ लीजिएगा x+3 लिखा हुआ है। अभी हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल। तो बच्चों हमारे पास 12 को हम बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं इस x को इसके साथ। तो x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया जी x स्क्वायर, प्लस x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो सिंपल x 3x प्लस 3 इंटू 12 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। सिंपल क्या किया हमने, दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से हम इन तीनों फैक्टर को भी आपस में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा जी, यहाँ पर x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। इनको आपने मल्टीप्लाई करना है और ये सिंपल वैसे लिखना है। अब ये क्या करेंगे, जो सेम चीजें उनको ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास ये चीज सेम है, यहाँ पर हमारे पास ये चीज सेम है, यहाँ हमारे पास ये चीज सेम आ गई। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर बचेगा बच्चों 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 25। यहाँ पर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6
ये हमारे पास बच्चों इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है, मैं इसको जरा थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में सिंपलीफाई कर देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास अब हमने 12 को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 12 को भी इस पूरे पोर्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 25 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपल हमने इस तमाम टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट करना है इक्वल के, और जो हमारे पास सिमिलर फैक्टर होंगे एक्स स्क्वायर वाले उनको एक्स स्क्वायर में ऐड करेंगे, जो हमारे पास सिंपल एक्स वाले आ जाएंगे उनको एक्स में ऐड करेंगे, और जो हमारे पास कांस्टेंट आएंगे उनको कांस्टेंट में ऐड करेंगे। तो यहाँ इसको सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास ये जो फॉर्म आ गई है ये भी अगेन एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो ये हमने क्वेश्चन किया था, इसके अंदर में प्योर फॉर्म मिली थी, बाकी जितने भी हमने क्वेश्चंस किए तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मिली है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी प्रैक्टिस के लिए है, वो आपने खुद करना है, और अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट के अंदर आके पूछ सकते हैं। आज की क्लास हम इधर ही खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।